चतुर्श्लोकी भागवत को वेद व्यास जी ने 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में परिवर्तित किया और भी इस कथा को सरल बना करके सारे जगत में इसका प्रचार हुआ। और जब इस कथा को लोगों ने महिमा देखी, वाकई में कथा विशेष है, महान है, जिसके सुन लेने मात्र से ही जीवन का कल्याण हो जाए, ये विशेष है। तो इस कथा की महिमा और बढ़ी। अब बताया कि जो धर्म के मालिक हुए वो कौन, कैसे और कहां से आए। तो बताया राजा परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, क्योंकि कथा यहीं से प्रारंभ है। क्योंकि जब तक राजा परीक्षित नहीं होंगे तब तक सप्ताही रूप से ये कथा कौन सुनता। तो महाराज सूजी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित का जन्म हुआ महाभारत से, जिस समय कौरव पांडवों के बीच में युद्ध चल रहा था, जिस युद्ध में हार कौरवों की हुई, जीत पांडवों की होती है। क्योंकि महाराज जीत हमेशा धर्म की होती है, धर्म की नहीं। तो उन्हीं के वंश में जो अभिमन्यु मैया उत्तरा हुई, उनके गर्भ से राजा परीक्षित का जन्म हुआ। राजा परीक्षित का जब जन्म हुआ तो जन्म होते ही आज पांडवों ने बड़ा सम्मान स्वागत सत्कार किया। क्यों? क्योंकि यही बालक हमारा उत्तराधिकारी बनेगा, यही हमारा धर्म आगे बढ़ाएगा और यही धर्म की जिम्मेदारी निभाएगा। तो आज बड़े प्रेम से जैसे बड़ा होते देखा, समझदार देखा, विवाह कर दिया। विवाह के तत्परांत आज हस्तिनापुर का राजा राजा परीक्षित को बनाया। राजा परीक्षित जब राजा बन गए तो क्या हुआ, एक दिन राजा का काम होता है प्रजा की रक्षा करना। तो महाराज राजा परीक्षित एक दिन प्रजा की हाल लेने के लिए रथ पर सवार हुए और सोच रहे हैं, देखो हमारे राज्य में क्या हो रहा है। ये कल्पना करके राजा परीक्षित चले भ्रमण करने के लिए। और जब चले तो उनके मन में आया, क्यों ना पहली बार जा रहा हूं तो हमारे घर में एक सोने का मुकुट रखा है, उसे पहन लेता हूं। घर में सोने का मुकुट रखा था, राजा परीक्षित ने उठाया और सर में धारण कर लिया। और जब मुकुट पहन करके घर से बाहर चले तो महाराज क्या हुआ कि जिस रास्ते से राजा परीक्षित जा रहे थे वहां देख रहे हैं कि सब कुशल मंगल ही है। लेकिन महाराज जैसे ही ये देखा कि हमारे प्रजा में सब कुशल मंगल है, मन गदगद हुआ। और जब आगे बढ़े हैं तो क्या हुआ कि उसी रास्ते से एक गाय चली आ रही है, जिस गाय की दशा ठीक नहीं महाराज, रो रही है, हाँप रही है, डांप रही है, कांप रही है और विरह वेदना सुना रही है कि कोई मेरे लाज मेरे प्राण को बचा ले, जगत में कोई ऐसा हो तो मेरे प्राण को बचा ले। तब राजा परीक्षित आगे बढ़े। राजा परीक्षित ने कहा कि आप कौन हैं? गाय बनकर के रो रही है, क्या बात है, कहां जा रही है? मेरे राज्य में अगर गाय की ये दशा होगी तो मेरा राजा होना व्यर्थ। तब उस गाय ने रोकर कर कहा कि धर्मा उतारो, मैं गाय नहीं और भूतल का धर्म कहाती हूँ, भूतल की पृथ्वी कहाती हूँ और अपने भविष्य की वृथा सोच दुनिया से भागी जाती हूँ। हे धर्मावतार, मैं देखने में गाय हूं पर मैं गाय नहीं हूं, फिर मैं इस धरा की पृथ्वी हूं। और जैसे कहा मैं पृथ्वी हूं, राजा परीक्षित ने कहा जा क्यों रही हो? पृथ्वी ने कहा प्रभु सतयुग द्वापर रहा, मैं बनी रही, लेकिन अब ये कलयुग आ रहा है। अब पीछे ये कलयुग जो आ रहा है ना, इस कलयुग में कोई भी धर्म कम करेगा, धर्म ज्यादा होगा, पाप भार अधिक बढ़ेगा। अगर पाप भार प्रभु बढ़ा तो इस पाप भार का मुझसे भार सहन ना होगा, इसलिए मैं पहले ही जाना चाहती हूँ, भागी जा रही। तब
राजा परीक्षित ने कहा नहीं नहीं, अगर आप चली जाओगे संसार कहाँ जाएगा। और ये मैं आपसे वादा करता हूँ, ये कलयुग आपके जीवन में कोई प्रभाव नहीं डालेगा। चिंता न करिए, कलयुग में धर्म होगा, अधर्म नहीं होगा, पाप भार नहीं बनने दूंगा। तब पृथ्वी ने कहा प्यारे अगर आप कह रहे तो रुक तो जाऊंगी, लेकिन जिम्मेदारी आपकी है, देखते रहना। पृथ्वी को रोक लिया। जब आगे बढ़े तो एक बैल चला रहा है, जिस बैल के 4 चरण हैं, 3 टूटे हैं, 1 बचा है। अब बैल लंगड़ाता हुआ आ रहा है। राजा परीक्षित ने पूछा आप कौन? बैल ने कहा प्रभु मैं देखने में बैल हूं पर मैं बैल हूं नहीं। फिर आप कौन है? तो बैल ने कहा प्रभु मैं बैल नहीं, मैं इस पृथ्वी का धर्म हूं, और जब पृथ्वी जा रही तो धर्म कहाँ रहेगा, मैं भी जा रहा हूं। तब राजा परीक्षित ने कहा नहीं नहीं, हमने पृथ्वी को रोका है, आपको भी रुकना होगा। और मैं आपसे वादा करता हूं कि कलयुग में धर्म भी होगा। धर्म ने कहा अगर धर्म नहीं हुआ महाराज तो मैं चला जाऊंगा। राजा परीक्षित ने कहा नहीं नहीं, ऐसे जाना ठीक नहीं है, और धर्म आगे बढ़ेगा, परेशान मत होइए। धर्म कहता प्रभु 3 चरण तोड़ दिए, 1 बचा है, अगर वो भी टूट गया फिर क्या होगा? राजा परीक्षित ने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा। धर्म के 4 चरण थे महाराज, 3 बचे हैं, सिर्फ दया बची है, क्षमा करें, सिर्फ दान बचा है। दया खत्म हो गई, शुद्धता खत्म हो गई, सिर्फ दान बचा है धर्म। इसलिए कहते हैं जिसने जीवन में दान कर लिया उसी ने धर्म कमाया है, अन्यथा 3 चरण तो चले गए, कलयुग ने ही तोड़ दिए। अब जब आगे बढ़े धर्म को समझा करके राजा परीक्षित तो देखा काला क्रूर चंडाल। अब राजा परीक्षित पूछा आप कौन है? तब वो कहने लगा मैं कोई और नहीं हूं, मेरा ही नाम है कलयुग। और जैसे कलयुग लिया राजा परीक्षित ने तलवार निकाली, मार दूंगा। अरे तुम्हारे ही कारण ये दोनों जा रहे हैं, आप इतने बेकार हो। कलयुग ने कहा प्रभु मैं बेकार तो हूं, आप मारते हो तो मार दो, लेकिन मेरी एक बात सुन लो मरने से पहले। कलयुग ने जैसे कहा एक बात सुन लो। राजा परीक्षित ने कहा सुनना और सुनाना क्या रह गया, अरे आप कहीं से ठीक नहीं लग रहे हो, आप मरने के ही योग्य हो। कलयुग ने कहा प्यारे जानता हूं मैं खराब हूं, पर जो व्यक्ति लाख बुरा होता है ना उसके अंदर एक ना एक अच्छाई तो होती है। तो आप भी हमारी एक सुन लीजिए, अगर अच्छा लगे तो ठीक है, वरना मारना तो है, मार दीजिए। और जैसे का एक सुन लो। राजा परीक्षित ने कहा सुना डालो, क्या सुनाना चाहता? कलयुग ने कहा प्यारे मैं बुरा तो हूं, मैं मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं बुरा होकर के मुझ में एक अच्छाई है, वो अच्छाई मुझ में है जो द्वापर सतयुग त्रेता में नहीं थी। राजा परीक्षित ने कहा क्यों, क्या? बोले कि हे राजन द्वापर सतयुग त्रेता में लोग वर्षों तक करते थे, साधु संत उल्टा लटक जाते थे, बिना भोजन जल के तब करते थे, जब करते थे तब कहीं भगवान की भक्ति उन्हें प्राप्त होती थी। लेकिन कलयुग में ये विशेषता नहीं है, कलयुग में बड़ा सुंदर साधन है। कलयुग बड़ा सुंदर भाव से कहता है, बाबा बड़ा सुंदर लाइनों में दर्शाते हैं। कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिरे सुमिरे नर उतरे ही पारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरे ही पारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरे ही पारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरे ही पारा। हरि व्यापक समाना, हरि
सर्वत्र समाना हरि व्यापक सर्वत्र समाना हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना प्रेमत प्रगट होई मैं जाना प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना प्रेमत प्रगट होई मैं जाना होई मैं जाना होई मैं जाना। जैसे कलयुग ने कहा कि हे राजन, कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतर पारा। वाकई में ये सुन करके राजा परीक्षित का हृदय गदगद हो गया। कलयुग तो बुरा तो है, लेकिन तुझमें अच्छाई बड़ी प्यारी है। ये विशेषता तो द्वापर सतयुग त्रेता में भी नहीं थी। कलयुग में जब तप करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना है? सिर्फ बताया कि नाम लेते रहो और काम करते रहो, जिंदगी का सफर यूं ही कट जाएगा। कलयुग में एक भी बढ़िया विशेषता है महाराज, इसलिए कहते कलयुग जैसा युग नहीं हुआ।